Hello students, today I am going to explain electrical resistance। जैसा कि हम लोग जानते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट में कोई डिस्टरबेंस होता है, फ्लो में कोई रुकावट होता है, उस टर्म को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम लोग प्रतिरोध भी कहते हैं। जब किसी कंडक्टर मटेरियल से करंट फ्लो होता है उसमें किसी प्रकार के डिस्टरबेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। इसको अगर आप डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बाय विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। मतलब जब किसी कंडक्टर मटेरियल में जो करंट का फ्लो होता है उसमें जो रुकावट डिस्टरबेंस होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। अब आप देखें कि जिस सब्सटेंस या डिवाइस के द्वारा हम लोग करंट को कंट्रोल करते हैं दैट इज कॉल्ड रेजिस्टर। आपके सिंप्लिसिटी सुविधा के लिए हमने लिखा द सब्सटेंस और डिवाइसेस यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट आर कॉल्ड रेसिस्टर। आप देखें रेसिस्टर को इस प्रकार से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसका सिंबल हो गया ये, और इसमें इस प्रकार से भी लिखा जाता है रेसिस्टर का ये सिंबल। अब हम लोग देखेंगे कि ये रेसिस्टेंस जो है रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर के द्वारा डिपेंड कर रहा है, इसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर आर डिपेंड्स अपॉन लेंथ ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के लेंथ पर डिपेंड करता है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर। लेंथ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्रॉस सेक्शनल एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इन दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो बराबर देकर एक कांस्टेंट लिया जाएगा L बाई A। एक फॉर्मूला तैयार हो गया R इक्वल टू रो L बाई A। यहां पर रो क्या है? रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और इसको हम लोग स्पेसिफिक रेसिस्टेंस भी कहते हैं, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। और यहां से यदि चाहें तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का फॉर्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है RA बाई L। और आप देखेंगे कि हर एक बॉडी का, हर एक कंडक्टर का, मटेरियल का ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस अलग अलग डिफरेंट होता है। और ये इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस मटेरियल के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पर, और ये ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एरिया लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये बॉडी के प्रॉपर्टी पर डिपेंड करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और स्वाभाविक है कि इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ओम मीटर इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है R इक्वल टू रो L बाई A। और इस पर आप देखेंगे कि तरह तरह के हम लोग क्वेश्चंस को भी बनाते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपने देखा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। और हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, आप ध्यान से देखो। इन ए डिस्चार्ज ट्यूब प्रोटॉन ड्रिफ्टिंग अक्रॉस ए क्रॉस सेक्शन पर सेकेंड 1 into 10 to the power 18, while number of electrons drifting in the opposite direction across that section is
2.7 10 to the power 18 per second. If the supply voltage is 230 volt, then you have to calculate effective resistance. कह रहा है कि डिस्चार्ज ट्यूब में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर रहा है, मूव कर रहा है, और उसमें 230 वोल्ट पोटेंशियल है, तो आपको निकालना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द ट्यूब। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। कैसे आप क्या करेंगे? तो देखिए, पहले आप निकालें इससे I इक्वल टू, हम लोग जानते हैं I इक्वल टू चार्ज इंटू E लिया जाता है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन INE, ऐसा लेते हैं फॉर्मूला। I इक्वल टू NE, सारे वैल्यू को आप पुट कर दें। प्रोटॉन का हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर 18, इलेक्ट्रॉन का 2.7 इंटू 10 टू द पावर 18, और E का वैल्यू 1.6 10 टू द पावर -9। आप जानते हैं इसे, तो ये ऐड करेंगे तो 3.7 10 टू द पावर 18 इंटू 1.6 10 टू द पावर -9। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब इसके बाद V इक्वल टू IR फ्रॉम ओम्स लॉ, और आपको R निकालना है, तो R इक्वल टू V अपॉन I। V दे रखा है 230 वोल्ट, और I के स्थान पर आप ले लें 3.7 1.6 10 टू द पावर -1 यहाँ से होगा, और इसे जब आप सोल्व करेंगे तो ये लगभग 388.5 ओम आएगा, जो कि आंसर होगा। तो ध्यान से देखें, इसमें किस प्रकार से निकाला गया। I इक्वल टू NE ऐड कर दिया हमने, और ओम्स लॉ से R निकाल लिया गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को इसमें किया जाएगा। इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रेसिस्टेंस ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर जिसका लेंथ 3.14 मीटर, आउटर इनर रेडियस है 2 mm 1 mm, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया है। तो एक हॉलो सिलेंडर है जिसका इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो, हॉलो है, आउटर रेडियस है जो वो 2 mm, और इनर रेडियस अंदर का 1 mm। इस केस में आपको रेसिस्टेंस निकालना है। क्लियर है कि आप चाहें तो इस वैल्यू को ले सकते हैं, दो रेडियस है, R2 इक्वल टू 2 mm, R1 इक्वल टू 1 mm, और रो का वैल्यू दिया है, लेंथ दिया है। इस तरह के केस में भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, R इक्वल टू रो L बाई A। सिलिंड्रिकल शेप है, मतलब इसका सर्कुलर फॉर्म में क्रॉस सेक्शन होगा, जो कि पाई आर स्क्वायर। इसे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रो L पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दो रेडियस के कारण। अब इसके बाद सारे वैल्यू को हम लोग रख देंगे। रो इक्वल टू 10 टू द पावर -8, लेंथ 3.14 मीटर, पाई 3.14 ले सकते हैं। R2 स्क्वायर का मतलब इसे बदल देना होगा हमें मीटर में, 2 इंटू 10 टू द पावर -3, 1 इंटू 10 टू पावर -3 मीटर। जब आप मीटर में चेंज कर देंगे तो R2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 10 टू पावर -6 माइनस 1 इंटू 10 टू पावर -6। सॉल्व करने के बाद ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -8 और 10 टू द पावर -6, 4 माइनस 1, 10 टू पावर -8, ये जब ऊपर जाएगा 10 टू द पावर +6 डिवाइडेड बाय 3, 1/3 10 टू द पावर -2, कितना ओम हम लोग ने। तो इस प्रकार से इसको देखा गया। ये हम लोग का हो गया रेसिस्टेंस निकालने का, जो कि हॉलो सिलेंडर है। आप देख रहे हैं सिलेंडर का फॉर्म इस रूप में भी हो सकता है ऐसे, और इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं आउटर रेडियस, और इसी में
जब इनर रेडियस दिया रहेगा तो आउटर रेडियस और इनर रेडियस की हेल्प से ऐसे हम लोग, तो इस प्रकार से ये हो गया टर्म जिसमें क्वेश्चन को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के हेल्प से निकालें। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनकी पॉसिबिलिटी है R इक्वल टू रो L बाई F बनाने का। तो आपने देखा इसमें सारे टर्म को ध्यान से इसको आप देखेंगे और इस पर क्वेश्चन किया गया और बहुत सारे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन होने की। तो इसमें हमने 2 तरह के क्वेश्चन आपको दिया नॉलेज में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेंशन करेंगे। आज इतना ही।